ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। 1 करोड़ की जमीन भी नहीं खरीदी जा रही थी। जैसे ही इनका बेटी से एंगेजमेंट हुआ, उस ट्रस्ट से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जा रही है कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कल पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बिहार एनडीए से जुड़े 4 बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के नए खुलासे कर दिए, संगीन आरोप लगा दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, सांसद संजय जायसवाल और इसके अलावा नीतीश सरकार में जदयू कोटे से मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी पर संगीन आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के बड़े खुलासे कर दिए हैं। देखिए, आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक चौधरी जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं, वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना मानस पिता बताते आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना पिता कहने वाले डॉक्टर अशोक चौधरी ने कैसे महज 2 सालों के अंदर 200 करोड़ रुपए की भी अधिक की संपत्ति बना ली, बेनामी संपत्ति जुटा ली। यह बातें हम नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ने सबूतों के साथ डीड को जारी करते हुए बातें कही है, संगीन आरोप अशोक चौधरी पर लगा दिए हैं। और इसके साथ साथ अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल और अशोक चौधरी की समधन अनीता कुणाल को भी लपेटे में ले लिया है। यानी बेटी, दामाद और समधन पर भी बड़े सवाल प्रशांत किशोर ने उठा दिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आप सबसे पहले वह पूरा अनकट वीडियो देखें। अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ। इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के एक पीए हैं, पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में, जरा कागज निकालिए, 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़ 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 76 डिसमिल जमीन है जो 23-23 कट्ठा होता है, करीब करीब 0.7 एकड़। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद शांभवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है, ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नई बात, अच्छी बात क्या है, नई बात क्या है? 34 लाख रुपया में जो दत्त साहब ने जमीन खरीदी थी और यहां रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा गया 34 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन शांभवी चौधरी को। और एक दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से? 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते हैं कि 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया। और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। यहां तक भी बात ठीक है भाई, ये कह सकते हैं कि हम बाद में पैसा दिए होंगे। इसी बीच इनकी बेटी चुनाव लड़ने चली गई।
तो इनकम टैक्स ने इनको नोटिस किया कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 34 लाख की है और बैंक में आप सिर्फ 10 लाख रुपया दिखा रहे हैं, बाकी का पैसा कहां है? तो 10 लाख जमीन इनकी रजिस्ट्री हुई है। उसके एक दिन बाद, तारीख नोट कर लीजिए, 20 फरवरी 2021 को 10 लाख रुपया इन्होंने अपने पीए के अकाउंट में डाला है। अकाउंट यहां पर डिटेल आपको दे देंगे। और 34 लाख रुपए का जमीन वापस इनसे ले लिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया कि जमीन है 34 लाख का और अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपया ही दिख रहा है, तो 4 बरस के बाद 27 अप्रैल 2025 को जमीन लिखवाया है 2021 में। इनका क्रेडिबिलिटी देखिए। जमीन रजिस्ट्रार ने लिख दिया, हम जाते हैं उसको खड़ा करके पूछता है भैया कहाँ है रुपया, कहाँ दिए? ये 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। तो मैं आपके जरिए अशोक चौधरी जी, जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अगर आपने 34 लाख रुपए की जमीन अपने पीए से अपने बेटी के नाम पर खरीदी तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया? 10 लाख ही क्यों भुगतान किया? और अगर आप कहते हैं कि 10 लाख ही भुगतान तय हुआ था, तो फिर बाद में 25 लाख रुपया 3 बरस के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आने के बाद क्यों किया? अब आपको हम एक छोटा सा केस बता रहे हैं, इसका वैल्यू 34 लाख है, लेकिन आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि उसके बाद अब जो आपको बताएंगे, ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। और सारा डीड, एक एक जिस दिन का ट्रांजैक्शन है वो सारा डीड आपको यहां पर, आप चाहे तो उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर लूं, यहां जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जब इनकी बेटी का एंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद से अचानक से मानव विकास वैभव ट्रस्ट जो है, जो कुणाल साहब के परिवार से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, और उसमें यहाँ के बड़े कुछ पदाधिकारी भी हैं, जियालाल आर्य बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो भी ट्रस्टी हैं। तो मैं आपके जरिए उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर, आप तो जीवन भर ईमानदारी के लिए आपका नाम हम लोग जानते हैं, ये बताएं कि आपके ये न्यास के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कहां से खरीदी जा रही है? ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी जो कुणाल साहब की पत्नी हैं, उनके बेटे हैं, इनमें और अशोक चौधरी के पत्नी के बीच में डेली का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई, तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है। टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। चेक से पेमेंट हुआ है 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार।
12/5/2022 को पहली जमीन ली गई 3,40,30,30,000 में। 12/5/2022 को एक दूसरी जमीन ली गई जिसकी कीमत है 8,89,70,000। 8 दिन के बाद 20 मई 2022 को फिर एक तीसरी जमीन ली गई जिसका वैल्यू है 3,44,41,000। फिर 2 महीने के बाद 14 अप्रैल 2022 को जमीन खरीदी गई 7,20,00,000 का। फिर 4 दिन के बाद 18 जुलाई 2022 को जमीन खरीदा गया 15,50,00,000 का। और ये सारी जमीन इंगेजमेंट और शादी के बीच के डेट है, उतना ही आपको बता रहे हैं। और ये सारी जमीन का मालिकाना हक अशोक चौधरी के पत्नी या सायन कुणाल, उनकी माताजी अनीता कुणाल या उनसे जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है उसके नाम पर है। तो भाई, जिस ट्रस्ट में 1 करोड़ की जमीन भी नहीं खरीदी जा रही थी, जैसे ही इनका बेटी से एंगेजमेंट हुआ उस ट्रस्ट से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जा रही है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग ये आपको बताएं कि आखिर इतना पैसा उस ट्रस्ट में न्यास में आ कहां से रहा है, और अशोक चौधरी जी या उनकी पत्नी जो उस न्यास में मेंबर नहीं हैं, उनसे इनका सीधा क्या संबंध है। हम लोग के पास जो पेपर है उसके मुताबिक करीब करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है इनके द्वारा, अशोक चौधरी और इनके परिवार के द्वारा। और ट्रस्ट में जियालाल आर्या के साथ साथ एक महिला भी हैं जिसको लोग बता रहे हैं कि अभी के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता जी हैं। तो अभी के मुख्य सचिव की माता जी शायद उस ट्रस्ट में है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये जानकारी अभी आते आते किसी ने दिया है। तो इस ट्रस्ट के बारे में पता कर लीजिए। अशोक चौधरी को ये बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है, और अगर कुछ लेना देना नहीं है तो इस ट्रस्ट की ट्रेजरर जो अनीता जी हैं, कुणाल साहब की पत्नी, उनके अकाउंट से इनके पत्नी के अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ रहा है, ये बात अशोक चौधरी जी को बताना चाहिए। तो आपने देखा, जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के क्या खुलासे किए हैं, संगीन आरोप लगाए हैं और मंत्री अशोक चौधरी से जवाब तक मांगा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पहले भी अशोक चौधरी पर बड़े और संगीन आरोप लगाए हैं। अपनी बेटी शाम्भी चौधरी के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से टिकट खरीदने तक की बातें कही थी, जिस पर अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के ऊपर मानहानि का केस तक किया था। और अब देखिए, इन्हीं अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के नए खुलासे किए हैं और अशोक चौधरी को भ्रष्टतम नेता बताया है, सर्वदलीय नेता बताते हुए अब बड़ा तंज कसा है। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने जो तमाम आरोप लगाए हैं, इन पर अशोक चौधरी का क्या बड़ा पलटवार देखने सुनने को मिलता है, उनकी प्रतिक्रिया क्या आती है, तमाम चीज़ों पर हमारी नज़रें डटी हुई है। हमें जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।